पाँच छः ऐसे सियासी चेहरे हैं जिन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। कर्नाटक में पूरा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ा गया। जेडीएस कहीं सीन में नहीं दिखाई दे रही थी, अभी भी वो 23 सीटों पर आगे दिख रही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहां वो मजबूत नज़र आ रही है और अब कर्नाटक चुनाव में भी उसका शानदार प्रदर्शन इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है वो वापस लौट रहा है। और कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता के साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमज़ोर पड़ने लगा है। यह सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की कर्नाटक चुनाव में, और कर्नाटक में जिस तरह बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए एक करारा झटका माना जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, और उससे जो केवल बीजेपी ही के अंदर नहीं बल्कि तीसरे मोर्चे की कोशिशों में लगी पार्टियों को भी बड़ा संदेश मिल सकता है या मिल गया है। पाँच छः ऐसे सियासी चेहरे हैं जिन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। कर्नाटक में पूरा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ा गया। जेडीएस कहीं सीन में नहीं दिखाई दे रही थी, अभी भी वो 23 सीटों पर आगे दिख रही है। पूर्व सीएम और जेडीएस चीफ एचडी कुमारस्वामी अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चुनाव में उनके बेटे भी चुनाव में उतरे हैं। एग्जिट पोल से ही लगने लगा था कि देवगौड़ा और परिवार कर्नाटक में किंग मेकर बन सकता है। मतगणना से पहले खबर आने लगी थी कि जेडीएस ने तय कर लिया है कि वो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगी। इससे साफ है कि जेडीएस खुद को मजबूत स्थिति में नहीं देख रही है। समझने वाली बात ये भी है कि कर्नाटक में जेडीएस के घटे जनाधार का सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, पिछले चुनाव में भी जेडीएस तीसरे स्थान पर थी, लेकिन उसे 37 सीटें मिली थी। 2024 के लिए उसे भी एक इशारा और संकेत मिल गया है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या होने वाला है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आप पार्टी कर्नाटक में चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस से जो नाराज़ लोग हैं वो उससे जुड़ सकते हैं, उनकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को जगह कर्नाटक में मिल सकती है, लेकिन उनका तो खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा लगता है जो रुझान सामने आ रहे हैं। एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस मोर्चे की कोशिशों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं, सबको पता है। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी लगाई और पंजाब में सफलता पाई, उससे संकेत मिलने लगे थे। ऐसा लगा कि देश में कांग्रेस कमज़ोर होने से जो जगह खाली हुई है उसे नई नवेली आम आदमी पार्टी भर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है। कर्नाटक और हिमाचल के रिजल्ट बता रहे हैं, तो केजरीवाल को भी अपना वोट बेस खड़ा करने के बारे में अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। अब कांग्रेस के वोट बैंक के जरिए वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तीसरे मोर्चे की बात होती है तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की चर्चा लाजमी है, और 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और उसके बाद भी ममता की पार्टी ने जीत कर दिखा दिया था, और ममता ही मोदी को टक्कर दे सकती है, ऐसा उनकी पार्टी का मानना है। मौजूदा हालात में देखिए तो कर्नाटक चुनाव के समय जब बीजेपी के नेता और पूरी पार्टी केरल स्टोरी का प्रचार करने में जुटी थी, तो ममता ने राज्य में इस फिल्म को ही बैन कर दिया था। हालांकि हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का मतलब ये साफ है कि बीजेपी को सीधी चुनौती देने में कांग्रेस को अब लीड मिल चुकी है। आगे अगर विपक्षी एकता पर मोर्चेबंदी होती है तो कांग्रेस फिर से खुद को नेतृत्व की स्थिति में रखना चाहेगी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमलावर तेवर दिखाया, और ऐसे में साफ है कि एंटी बीजेपी मोर्चे में कांग्रेस अब खुद को लीड करने की स्थिति में ला चुकी है। राहुल गांधी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। पहले भी उसके नेता कह चुके हैं कि देश भर में कांग्रेस ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। अभी भी कांग्रेस ने ये नहीं माना है कि कोई तीसरा चेहरा हो सकता है पीएम पद का। कांग्रेस का तो शुरू से ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और वहीं पीएम मोदी का विकल्प हो सकती है।
लेकिन भीतर से टूटी हुई थी कांग्रेस, कमज़ोर महसूस कर रही थी। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद उसका हौसला बढ़ा हुआ है, उसकी दावेदारी बढ़ गई है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने पार्टी का नाम जब तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति किया तो संदेश गया था कि वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति में वो अपनी भूमिका देखना चाहते हैं। वो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से भी मिले तो तीसरे मोर्चे के समीकरण सेट किए जाने लगे। उस समय ऐसा लगा कि कांग्रेस के कमज़ोर होने से एंटी बीजेपी मोर्चे में उसकी भूमिका जूनियर की हो सकती है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक और उसके पहले हिमाचल में कांग्रेस ने कम बैक किया है, उसने फिर से केंद्र में कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। नीतीश भाजपा से रिश्ते तोड़ चुके हैं और खुद के लिए 2024 में नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं। हाल ही में वो दिल्ली गए थे, महाराष्ट्र गए थे, कोलकाता भी गए थे, सारे नेताओं से मिले और 2024 से पहले बीजेपी को टक्कर कौन देगा, इस सवाल का जवाब पहले ढूंढा जाता था तो सभी कांग्रेस को बैकडोर पर रखते थे ये नेता। लेकिन फिलहाल उसकी हालत वैसी अब नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का असर शायद दिखने लगा है और अब कांग्रेस पार्टी लीड कर सकती है, ये मानने को जो विपक्ष के नेता हैं, जो तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, मजबूर हो सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने अपने लिए एक रास्ता खोला है। जेडीयू और एनसीपी जैसे सहयोगी दलों को छिटकने से रोक भी लिया है, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर दिखती थी तो जेडीयू छिटक सकता था, एनसीपी छिटक सकता था, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म करके उन्हें छिटकने से, अपने से अलग जाने से रोका है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है। अब नीतीश और पवार दोनों को संदेश ये मिल गया है कि तीसरे मोर्चे की बात भूल कर यूपीओ को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तीसरे मोर्चे के चक्कर में अगर पड़े तो वोट 3 हिस्सों में बंट जाएंगे और उसका सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी अब लीड करने की भूमिका में आ गई है। अब दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है, सबको साथ आना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और पीएम पद के उम्मीदवार, दावेदार कांग्रेस पार्टी का ही कोई नेता होगा, वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जो कांग्रेस मानी जा रही थी कि खत्म हो चुकी है, फिर से शायद जिंदा होने लगी है।